हेलो फ्रेंड्स, आज एक और नए मोटिवेशनल व्लॉग के साथ में मोटिवेशनल स्टोरी है। आज हमारे देश की महिला धावक रही पीटी उषा जी के बारे में, जो कि वर्तमान में अभी हमारे देश की महिला एथलेटिक्स की कोच हैं और जिन्होंने हमारे देश का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। 20 साल के अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में पीटी उषा जी ने काफ़ी कठिनाइयों का सामना किया, काफ़ी संघर्षों को सहा और उसके पश्चात आज वो हमारे देश की वर्तमान की महिला एथलेटिक्स की कोच हैं और वर्तमान में वो हमारे देश की राज्यसभा से मनोनीत सदस्य भी हैं। काफ़ी अच्छा योगदान रहा उनकी। और उनके जीवन के बारे में अगर आप दर्शन डालते हैं तो दोस्तों, पीटी उषा जी का जन्म केरल के पेयोली गांव में हुआ और बचपन से ही जीवन संघर्ष में रहा, कठिनाइयों का सामना किया। पिता एक किसान थे और आप तो जानते हैं कि किसान परिवार से आने के पश्चात एक खिलाड़ी को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे तैसे कर पिताजी ने उन्हें स्कूल में पढ़ाया और स्कूल में पढ़ते पढ़ते जब वो चौथी क्लास में थी तो उन्होंने अपने स्कूल के चैम्पियन रहे। अपने से उम्र में 3 साल बड़े उम्र के एथलेटिक्स को हराया। तो वहाँ से उनके स्कूल के पीटी कोच की उनके ऊपर नज़र गई और उन्होंने देखा कि एक छोटी सी लड़की ने स्कूल के चैम्पियन को हरा दिया है। तो उनके कोच ने उनको प्रेरणा दी कि आप गेम्स में आइए और अपना गेम्स में नाम रोशन कीजिए। तो पीटी उषा जी ने उस दिन से गेम्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया और पार्टिसिपेट करते करते वो स्कूल से जिला स्तर पर प्रतिनिधित्व करने लगी। जिला स्तर से राज्य स्तर पर प्रतिनिधित्व किया और राज्य स्तर से नेशनल गेम्स के लिए उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो जब वो भागती थी तो महिला एथलेटिक्स में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं था जो उनका प्रतिनिधित्व कर सके। और पीटी उषा जी ने अपनी प्रैक्टिस के बल पर इतना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया कि देखते देखते उन्होंने स्कूली स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और नेशनल स्तर पर मेडल्स लेकर आने लगे। और जब कोच ने उनकी प्रतिभा को देखा तो उन्हें और अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी फैसिलिटीज़ देने का निर्णय किया। तभी केरल सरकार ने भी निर्णय किया और उनको पुशअप करके नेशनल गेम्स के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए उनकी तैयारी करवानी स्टार्ट की। और एशियन गेम्स में जब उन्होंने दौड़ा तो उन्होंने देश के लिए मेडल जीता और मेडल जीतने के साथ में ही पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल बन गया कि एक गरीब परिवार से उठकर जो लड़की आई उसने देश का नाम रोशन किया। एशियन गेम्स में 20 साल के कैरियर में उन्होंने 13 बार एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके पश्चात उन्होंने ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक में दुर्भाग्यवश उनका मेडल नहीं आ पाया, फिर भी वो चौथे नंबर पर रही, मगर देश का प्रतिनिधित्व करती रही और प्रतिनिधित्व करते करते ऐसी ऊंचाइयों को हासिल कर लिया कि जो लोग उन्हें ताने मारते थे उनके मुंह पर उन्होंने तमाचा जड़ दिया अपनी सफलता का। और लोग सफलता का उनका तमाचा देखने के बाद लोगों को विश्वास हुआ कि हमने गलत किया और हमने उनके बारे में गलत सोच रखी। जो पीटी उषा जी ने अपने रंग रूप को ना देखते हुए अपने खेल प्रतिस्पर्धा की तरफ ध्यान दिया और खेल प्रतिस्पर्धा की तरफ ध्यान देते देते उन्होंने देश का नाम रोशन किया, इतना अच्छा मुकाम हासिल किया। और आज वर्तमान में वो हमारे देश के एथलेटिक्स की कोच है, महिला एथलेटिक्स की कोच है। उनको गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती है और अच्छे से उनको प्रैक्टिस करने के लिए कोचिंग करती है। तो पीटी उषा जी का जीवन संघर्ष में ज़रूर रहा। उन्होंने लोगों के तानों से हटकर अपने लक्ष्य पर ध्यान रखा और अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते रखते उन्होंने वो कर दिखाया जो करने के लिए लोग सोच भी नहीं सकते। पीटी उषा जी की सोच को सलाम है, उनकी मेहनत को सलाम है, उनके संघर्ष को सलाम है, उनकी लगन और मेहनत को सलाम है, जिन्होंने हमारे देश के भविष्य के लिए ऐसा गोल सेट किया कि आज वो हमारे वर्तमान में महिला एथलेटिक्स की कोच है और प्रेरणादायक स्रोत बनी हुई हैं। और ओलंपिक्स में भी अभी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमारे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करते हुए वो हमारे देश की महिला एथलेटिक्स की कोच होने के साथ साथ में राज्यसभा की भी मनोनीत सदस्य हैं। और बच्चों का, खिलाड़ियों का, सबका वो प्रोत्साहन करती रहती हैं और उनका हौसला अफजाई करती रहती हैं। तो दोस्तों, जब हमारे देश के ऐसे खिलाड़ी उभर कर आगे आते हैं तो हमारा देश क्यों नहीं आगे बढ़ेगा। ओलंपिक्स गेम्स में भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया और हमारे बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाया। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको सम्मानित किया और उनको ऐसे ही आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो पीटी उषा जी उड़न परी के नाम से जानी जाती हैं और उनके मेहनत, लगन और संघर्ष की कहानी हमें यही सिखाती है कि
बस आप अपने लक्ष्य पर फोकस रखें और धीरे धीरे कर कर बढ़ते जाएं, लोगों के तानों से विचलित ना हो, आपको लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। दोस्तों, ये छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी हमको यही बताती है कि हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाना चाहिए, हमें लोगों की बातों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज़ के साथ, मोटिवेशनल स्टोरीज़ के साथ मैं आपको फिर से मिलूँगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपके लिए आगे भी ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी और मोटिवेशनल व्लॉग लेकर आता रहूँगा।